तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो कि गॉड वगैरह में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसको एक दिन कुछ ऐसी मिस्टीरियस पावर मिल जाती है जिसकी मदद से वो गोस्ट और डीमंस को जान से मार सकता है। लेकिन इसी बीच उसका सामने एक ऐसे डीमन गॉड्स हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो क्या होगा जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे? तो आइए इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसका बाप एक पुलिस ऑफिसर रहता है, लेकिन एक डीमन एक्सीडेंट के अंदर उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत ही आती है और इसी की वजह से गॉड वगैरह में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता है। और अब इसके बाद सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम एक फाइटिंग कंपटीशन को देखते हैं जिसमें कि हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि अब 20 साल के बाद बड़ा हो चुका है और यहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है जो कि यंगू रहता है। जिसके बाद ये दोनों बॉक्सर्स बॉक्सिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर यंगू को अपने अपोनेंट के पीठ के ऊपर एक क्रॉस का साइन दिखता है जो कि एक गॉड का होता है, जिसकी वजह से यंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो अपने अपोनेंट को एक पंच में ही डाउन कर देता है। अब मैच खत्म होने के बाद हम यंगू को एक प्लेन के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो सोते हुए एक सपना देखता है और इस सपने में उसको अपने डैड दिखते हैं जो कि उसको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। और अब कुछ दूर आगे चलने के बाद उसको एक क्रॉस दिखता है, जिस क्रॉस को देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रॉस उसके हाथ में चिपक जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ जलने लगता है। जहाँ पर उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका हाथ रियलिटी में जला हुआ है, जिसे देखकर उसको कुछ समझ में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाकर उस घाव को दिखाता है और यहाँ पर डॉक्टर उसको बोलता है कि एक मामूली सा घाव है जो कि 1-2 दिन में भर जाएगा। और अब इसके बाद सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम यंगू को अपने घर में सोता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसके ऊपर एक डीमन गोस्ट आकर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके घाव से खून निकलने लगता है और उसकी बहुत ही बुरी हालत भी हो जाती है। फिर उसकी आंख खुल जाती है और गोस्ट वहाँ से भाग जाता है। अब अगले रात भी सेम यही चीजें होती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इतनी सारी चीजें उसके पास होने के बाद उसको अब रियलाइज होता है कि उसके आसपास सच में डीमंस हैं। उसके बाद वो एक तांत्रिक से मिलने के लिए जाता है और अब तांत्रिक यंगू से बोलती है कि तुम्हारे ऊपर कई सारे डीमंस का साया है। जिसके बाद यंगू उससे अपने हाथ के बारे में पूछता है, जिस पर तांत्रिक उसको बताती है कि ये गॉड की निशानी है, ये कोई आम निशान बिल्कुल भी नहीं है और ये करोड़ों में से सिर्फ एक को ही मिलता है। और यहाँ पर वो उसको एक फादर के बारे में बताती है और उससे मिलने के लिए कहती है ताकि वो इसकी सही से मदद कर सके। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस फादर के पास चला जाता है, लेकिन वो जैसे अपनी गाड़ी से उतरकर चर्च के अंदर जाने लगता है तभी उसके ऊपर बहुत सारे कौवे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे अपने गाड़ी के अंदर वापस से बैठना पड़ता है। और अब इसके बाद हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 फादर्स एक डीमन से लड़ रहे होते हैं और वो डीमन एक फादर के ऊपर अपने ब्लड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसको उसका रियलिटी फेस दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो फादर वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर ये फादर अकेले उस डीमन से फाइट कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो डीमन उनके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उनकी मौत होने वाली होती है। और अब इसके बाद वहाँ पर यंगू भी आ जाता है और अब कुछ देर वो फाइट करने के बाद उसके ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिसकी वजह से उसका फेस जलने लगता है। और तभी फादर उसके ऊपर भी पवित्र जल को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर पूरी आग लग जाती है और वो डीमन मारा जाता है। और इसकी वजह से फादर और यंगू भी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये साथ में डीमंस का शिकार करते हैं। और अब कुछ टाइम बीतने के बाद इनको एक लड़की के बारे में पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर एक डीमन का साया है, जिसके बाद दोनों उसको मारने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जैसे ये उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि लड़की बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और अब इसके बाद फादर इसको देख कर बिल्कुल ही समझ जाता है कि अपनी चालाकी दिखा करके हमें बेवकूफ बनाना चाह रही है। जिसके बाद यंगू और ये वापस से अंदर जाते हैं और उसको पकड़ करके उसके मुंह के अंदर पवित्र जल को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है और वो डीमन भी अब असली फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर से फादर का गला दबाकर उसको दूर फेंक देता है और ये देखकर यंगू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसको रूफ के अंदर चिपका देता है। लेकिन यहाँ पर अब यंगू बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और उसको ओवर पावर करके उसको वापस से नीचे गिरा देता है। देन वो अपनी पावर्स की मदद से उसके सर को जला देता है और यहाँ पर फादर भी उसके सर के ऊपर पवित्र जल को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस जलने लगता है। जिसके बाद वो वापस से पहले जैसी हो जाती है। अगले सीन में हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर ये अपने खाना खा रहे होते हैं। और अब कुछ दिन बाद यंगू अपने पर्सनल काम से कहीं बाहर चला जाता है और इसी बीच फादर के पास एक कॉल आता है जहाँ पर उसको एक बालक के बारे में पता चलता है जिसके ऊपर बहुत सारे डीमंस ने अपना कब्जा किया था। और अब ये सब चीजें सुनने के बाद वो उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और इसी बीच वो यंगू को भी कॉल करते हैं, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं कर पाता है। इसके बाद वो उस डीमन के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आता है। अब वो डीमन अपनी चीख से वहाँ पर बैठे सभी लोगों के कान से खून निकाल देता है। जिसके बाद वहाँ पर बैठी नन्स बाहर आती हैं और यंगू को कॉल करती हैं और यंगू को सारी बातें बताती हैं। जिसके बाद यंगू भी वहाँ पर अपने बाइक से आने लगता है। अब यहीं पर हम दूसरी तरफ उस डीमन को देखते हैं जो कि फादर आन को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर यंगू आ जाता है और उस डीमन को हटा करके उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है। इसके बाद फादर भी उसके ऊपर पवित्र जल को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस जलने लगता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद ये अपने घर पर वापस से चले जाते हैं, लेकिन इतने में ही इनके पास कॉल आता है और नन इनसे कहती है कि जिस बच्चे को आपने बचाया था उसकी अभी मौत हो चुकी है। जिसके बाद ये उस बच्चे को देखने के लिए वापस से मुर्दा घर में जाते हैं और तभी
यहाँ पर यंगू को एक आदमी दिखता है जो कि इस पूरे डिमेंस का लॉर्ड होता है और यही हमारे इस मूवी का मेन विलन है और इसका नाम जी वोंग है। जिसके बाद जी वोंग यंगू को देखकर वहां से भागने लगता है और यंगू भी उसका पीछा करने लगता है। यहीं पर दूसरी तरफ फादर आन को उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर उसको खोलकर देखते हैं तो अभी भी जिंदा होता है। लेकिन ये सारी चीजें जी वोंग ने प्लान की ताकि उसे पता चल पाए कि उसकी आत्माओं को कौन मार रहा है। और अब इसके बाद वो अपनी मैजिक से फादर के पास आ जाता है और यंगू भी उसका पीछा करते हुए उसी कमरे में वापस से आ जाता है। और अब यहाँ पर यंगू जीवन को देखता है, जिसके बाद वो फादर के ऊपर अपने नुकीली चीज से अटैक करके वहां से भाग जाता है और उस नुकीली नाइफ की वजह से फादर के पूरे शरीर के अंदर डीमन पॉइजन फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो अब मरने ही वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर यंगू उसको दूसरे फादर के पास लेके जाता है ताकि वो उसको बचा सके। और अब दूसरे फादर उस फादर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉइजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से अब उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो मरने ही वाले होते हैं। और अब ये सारी चीजें देखने के बाद यंगू उस लड़की के पास पहुंच जाता है जिसके शरीर से इन लोगों ने कुछ टाइम पहले उस डीमन को भगाया था। और फिर वो लड़की उसको एक कार्ड देती है, जिसके बाद ये उस कार्ड पर लिखे पते पर पहुंच जाता है। और उस क्लब के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे डीमंस पहले से मौजूद हैं, जो कि उसको देखकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और अपनी पूरी ताकत से उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब यंगू भी एक बॉक्सर था, जिसके बाद वो अपनी स्किल की मदद से इनको फाइट करने लगता है। और अब यहाँ पर कुछ देर फाइट करने के बाद वो अपने रियल पावर्स की मदद से उनको जला करके जान से मारता है, जिसके बाद ये सबको मारने के बाद अंदर जाता है। यहीं पर हमें जी वोंग भी दिखता है जो कि आत्माओं की मदद से अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है। जिसके बाद वो उसी नाइफ को अपने सीने के अंदर घुसा करके उसी पानी के अंदर गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसके अंदर से एक मॉन्स्टर के रूप में बाहर निकलता है, जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा डरावना भी लग रहा होता है। और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जो कि बहुत ही देर तक चलती है। और इस फाइट में यंगू की कोई भी पावर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करती है। जिसके बाद मॉन्स्टर यंगू को मारकर बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब यंगू बेहोश ही आता है, जिसके बाद उसको आत्माओं की दुनिया दिखती है। यहाँ पर वो अपने डैड को देखता है, जो कि उससे बोलते हैं कि अगर तुम अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से अगर इस पावर्स को आजमाओगे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। इसके बाद यंगू को होश ही आता है और उसके हाथ में और भी पावर आ जाती है और उसके हाथ में व्हाइट कलर की एक फ्लेम भी जल रही होती है। इसके बाद वो उस डीमन से वापस से फाइट करने लगता है और काफी देर फाइट करने के बाद उसको गिरा देता है और उसके सीने से उस नुकीली चीज को निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत ही आती है। और फिर उस पानी के अंदर से कई सारे डीमंस के हाथ बाहर निकलते हैं और उसको वापस से अंदर खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ हम फादर आन को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ही पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी इस मूवी का एंड आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इससे भी बेहतरीन वीडियोस को एक्सप्लेन कर रखा है। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।